आई तुझ्या गचरणी आभाळ धरणी येऊन विसावले। नमस्कार, मैं प्रियंका आर्य, आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। आज नवरात्रि स्टार्ट हो गई है। आज नवरात्रि का पहला दिन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? महिषासुर नाम का एक राक्षस था जिसने ब्रह्मदेव से अमर होने का वरदान मांगा था, लेकिन ब्रह्मदेव ने कहा था कि अमर तो कोई नहीं हो सकता, जो आया है उसे जाना तो एक दिन होगा ही। जिसके बाद ब्रह्मदेव ने कहा कोई और वरदान मांगो पुत्र। तो महिषासुर ने उससे एक वरदान मांगा कि ना तो मुझे कोई राक्षस मार सके और ना ही मुझे कोई देवता मार सके। अगर मुझे कोई मार सके तो कोई स्त्री मार सके। जिसके बाद उसके अत्याचारों से देवता और राक्षस दोनों ही इतने परेशान हो गए कि उसके वध के लिए इतने प्रयास किए गए, ना तो कोई उसे देवता मार पाया ना ही कोई राक्षस मार पाया। जिसके बाद विष्णुदेव ने और सभी देवताओं ने मिलकर एक आदि शक्ति का निवारण किया। उस आदि शक्ति का नाम माँ दुर्गा है। आपको बता दें कि माँ दुर्गा पर महिषासुर इस कदर मोहित हो गया था कि आखिर वो उससे शादी करने को तैयार था। लेकिन माँ दुर्गा ने कहा कि अगर मैं तुमसे शादी सिर्फ एक ही शर्त पे करूँगी कि तुम मुझसे पहले युद्ध करोगे, जिसमें 9 दिन तक ये युद्ध चला। जिसके बाद माँ दुर्गा ने 10वें दिन उसका वध कर दिया। तो ये थी एक कथा नवरात्रि को लेकर। इसकी कई ऐसी कथाएं हैं नवरात्रि को लेकर, कई ढेर सारी ऐसी मान्यताएं हैं। तो आइए, आज हम यहाँ मंदिर के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पे लोग मंदिर में माँ के दर्शन करने के लिए मौजूद हैं। तो यहाँ पे लोगों से जानते हैं कि आखिर नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और वो किस तरीके से नवरात्रि का व्रत रखते हैं और कंचक लोगों को, कन्याओं को खिला के बस। अच्छा, आपको पता है कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? माता रानी के लिए उनके। आइए, तो आइए कुछ और लोगों से जानते हैं कि आखिर नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और वह किस तरीके से नवरात्रि मनाते हैं। मैम, आप जानती हैं नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? नवरात्रि अच्छा, किस तरीके से आप नवरात्रि का ये पावन अवसर मनाती हैं? हम तो 9 दिन व्रत रखते हैं और कन्या खिलाते हैं। तो ये सुना आपने कि लोग किस तरीके से नवरात्रि मनाते हैं। आइए, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो नवरात्रि किस तरीके से मनाते हैं। मैम, आप नवरात्रि किस तरीके से मनाते हैं? वो कंजक बैठाते हैं, खाना खिलाते हैं, उनको पाँव धुला के टीका लगा के खाना खिलाते हैं। और ये 9 दिन के जो उपवास है, इन्हें किस तरीके से रखा जाता है? ये प्याज लहसुन पूरा भेज और अन्न नहीं खाते हैं और 9 दिन कहीं जैसे नीचे सोना हो और इधर उधर, मतलब खाना नहीं है किसी के घर में, पानी नहीं पीना है। क्या आप जानती हैं नवरात्रि क्यों मनाई जाती हैं? माँ दुर्गा ने अपना आए थे सिद्ध होके वहाँ पर शक्ति लेकर कि सब कुछ धारण करके ये धरती में अच्छा रखेंगे, किसी से मतलब कष्ट नहीं देंगे। तो ये आपने कई अलग अलग कथाएं सुनी माँ दुर्गा पे। मैम, आप बताना चाहेंगे नवरात्रि क्यों मनाते हैं? नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? ये माँ दुर्गा आती है ना, इस माँ दुर्गा तो इस टाइम आना नहीं है, लेकिन उनको जगाते हैं। जब राम ने जो पूजा किया था ना उस टाइम, तो उन्होंने तो अकाल में पूजा किया था ना। ये टाइम नहीं है, वो चैत्र में होता है ना, अप्रैल में, वो टाइम की है। लेकिन वो जो रावण का साथ युद्ध हुआ था ना, तो इसलिए ये नवरात्रि होता है। उन राम जी ने पूजा किया था, माँ को जगा के ये नवरात्रि बनाया था और रावण को वध करने के लिए। और किस तरीके से नवरात्रों का ये जो व्रत है रखा जाता है? जैसा ये मतलब कोई बाहर का कोई चीज़ खाना नहीं है, प्याज लहसुन जो खाते हैं, मीट मछली कुछ भी नहीं खाना। उठ के माँ को कोई फूल कोई कुछ रखते हैं ना, वो एक पौधे है उसको केला, उसको भी पूजा करते हैं। वो पूजा लगता है, बेल का पूजा सारा मिक्स करके माँ का पास। जैसा गणेश जी का मतलब बहू है केला उनको बना के ऐसा हर चीज़ के पूजा करता है ऐसे ही। मैम, आप बताना चाहेंगे कि नवरात्रि आखिर क्यों मनाई जाती है? नवरात्रि का तो विशेष टाइम है, माँ के आगमन का टाइम है। चैत्र नवरात्रि होता है और शरद नवरात्रि होता है। ये दिस इज़ शरद नवरात्रि। इसमें आज शुरुआत है, प्रतिपदा है और 9 डेज़ हम मनाएंगे इसको और बहुत ही धूमधाम से। कहते हैं आई एम बंगाली, कहते हैं मायके आती है
बेटी मायके आती है। इसीलिए हम बंगालीज़ में तो बहुत ही जोश से मनाया जाता है। मतलब नीदर वी एक्सेप्ट दीज, ये आपका नॉन वेज वेज कुछ भी चलता है, जबकि बहुत ही पाइज्ड, मतलब बहुत अच्छे तरीके से मनाने की बात होती है। लेकिन फिर भी सबका अपना अपना मानना है। लेकिन एक ही मोटो इज़ वन एम दैट वी सेलिब्रेट एट द लार्जेस्ट, जितने भी अच्छे तरीके से हम मना पाए। उसमें नए कपड़े भी आते हैं, भगवान जी को सजाना भी आता है, घूमने जाना भी आता है, ईटिंग, गरबा, डांस, डांडिया क्या नहीं होता। और ये 9 डेज़ हम ऐसे मतलब चाहते हैं कि जैसे ही ये 9th डे ख़त्म होता है, अगेन 10th डे से हमारी तैयारी शुरू हो जाती है फॉर नेक्स्ट नवरात्रि। थैंक यू। और नवरात्रि के ये उपवास किस तरीके से रखे जाते हैं? उपवास का भी वही है कि एब्सोल्युटली वेज इन द सेंस कि जैसे आज प्रतिपदा है, तो हमारे में जैसे हम मानते हैं, अब औरों का नहीं पता, लेकिन हम मानते हैं कि अनियन गार्लिक इवन फ्री, अनियन गार्लिक फ्री हम जो भी डाइट लेते हैं इस तरह का। तो डू यू थिंक इज इट उपवास क्या सही है रखना? मतलब हर सबका अपने अपने तरीका। डिपेंडिंग अपॉन योर हेल्थ, दैट इज़ ए बिग इशू। तो अगर आपका हेल्थ परमिट करता है तो आप बिल्कुल रख सकते हो। और आस्था इज़ ऑल्सो देयर। तो अगर आपका आस्था है कि नहीं, हम पूरे साल तो हम कितना कुछ करते हैं फॉर ईटिंग पर्पस, हम क्या कुछ नहीं करते अपनी खुशी के लिए, लेकिन ये 9 दिन अगर हम सेक्रीफाइस थोड़ा सा भी कर पाए, दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन अस। तो ये सुना आपने किस तरीके का, आखिर क्यों नवरात्रि मनाई जाती है? आपने एक कथा मैंने सुनाई आपको, एक कथा आपने यहाँ सुनी कि इस दिन माँ दुर्गा अपने मायके वापस आती है। तो मैं प्रियंका आर्या, कैमरा पर्सन तनीषा के साथ, पर्यावरण पोस्ट।